के पवित्र मिस्सा बलिदान को शुरू करते हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपको भी। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम पास्का का दूसरा रविवार में प्रवेश कर चुके हैं और इस रविवार को ईश्वर की दया की रविवार के रूप में मनाते हैं। और इस रविवार में हम विशेष रूप से ईश्वर के प्रेम, दया के बारे में मनन चिंतन करेंगे। यूहन्ना के पहले पत्र अध्याय 4 वाक्य 10 में पढ़ते हैं, ईश्वर के प्रेम की पहचान इसमें है कि सबसे पहले हमने ईश्वर को नहीं बल्कि ईश्वर ने हमें प्यार किया और अपने इकलौते पुत्र को हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए भेजा है। इस वचन के जरिए हम याद करते हैं कि ईश्वर हमें प्यार किया है, लेकिन मैं समझता हूँ प्यार के साथ साथ हम पर दया भी दिखाई है और इसलिए अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेजते हैं। तो आइए, जब हम इस पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग ले रहे हैं, हम अपने आप को तैयार करें, प्रभु के प्रेम और दया को याद करें और साथ ही साथ यह भी याद करें कि क्या मैं ईश्वर की इच्छा और आज्ञा के अनुसार जीवन बिताया है। यदि नहीं तो मैं ईश्वर से विमुख हुआ हूँ, उसके प्रति माफ़ी क्षमा याचना करें। तो आइए पश्चातापी हृदय के साथ क्षमा याचना का गीत गावें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। आइए हम बड़ी भक्ति और आनंद के साथ महिमा का गीत गावें। परमेश्वर की महिमा स्वर्ग में होवे, ऊपर शांति सुजन पावे। परमेश्वर की महिमा, तेरी प्रशंसा, तेरी पूजा, तेरी आराधना, तेरी महिमा, तेरा गुणगान होवे सदा, तेरा गुणगान होवे सदा। परमेश्वर की महिमा, प्रभु परमेश्वर स्वर्ग के स्वामी, तू बलशाली पिता हमारे, तेरा गुणगान होवे सदा, तेरा गुणगान
प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान दयामान ईश्वर, तू पुनरुत्थान के पर्व द्वारा अपने भक्तों का विश्वास दीप अधिक प्रज्वलित करता है। हम पर अपने कृपादानों की वर्षा कर और ऐसा ज्ञान दे कि हम भली भांति समझे कि किस जल से हम स्वच्छ हुए हैं, किस आत्मा से हमारा नव जन्म हुआ है और किस रक्त से हमारा तरण हुआ है। यह प्रार्थना सुन हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगान युग जीते रहते और राज्य करते हैं। आमीन। पास्का का दूसरा इतवार। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 4 पद संख्या 32 से 35 तक। एक हृदय और एक प्राण। विश्वासियों का समुदाय एक हृदय और एक प्राण था। कोई भी अपनी संपत्ति अपनी ही नहीं समझता था। जो कुछ उनके पास था उसमें सबों का साझा था। प्रेरित बड़े सामर्थ्य से प्रभु यीशु के पुनरुत्थान का साक्ष्य देते रहते थे। जनता उन सबों को बहुत मानती थी। उनमें कोई कंगाल नहीं था, क्योंकि जिनके पास खेत या मकान थे वे उन्हें बेच देते थे और कीमत लाकर प्रेरितों के चरणों में अर्पित करते थे। प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार बांटा जाता था। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जीत गया एक चतुर तेरा जीत गया। मौत गई अब हार, मौत गई अब हार। गूंज उठा एक विजय का नारा, गूंज उठा धन्य तू तारणहार, धन्य तू तारणहार। सर पे कांटों का ताज लिए, कंधों पे क्रूस का राज लिए। सर पे कांटों का ताज लिए, कंधों पे क्रूस का राज लिए। दीन दुखी की आवाज लिए, दिल चोट से टूटा जाता था, पर आंखों में था प्यार, आंखों में था प्यार। जीत गया एक चतुर तेरा जीत गया। मौत गई अब हार, मौत गई अब हार। गूंज उठा एक विजय का नारा, गूंज उठा धन्य तू तारणहार, धन्य तू तारणहार, धन्य तू तारणहार, धन्य तू तारणहार। दूसरा पाठ यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 5 पद संख्याएं 1 से 6 तक। आज का मूल वाक्य है, ईश्वर की हर संतान संसार पर विजयी हो जाती है। जो यह विश्वास करता है कि यीशु ही मसीह है, वह ईश्वर की संतान है।
और जो जन्मदाता को प्यार करता है वह उसकी संतान भी प्यार करता है। इसलिए यदि हम ईश्वर को प्यार करते हैं और उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं तो हमें ईश्वर की संतान को भी प्यार करना चाहिए। ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करना वही ईश्वर का प्रेम है। उसकी आज्ञाएं भारी नहीं हैं, क्योंकि ईश्वर की हर संतान संसार पर विजय हो जाती है। वह विजय जो संसार को पराजित कर देती है हमारा विश्वास ही है। कौन संसार पर विजयी है? केवल वही जो यह विश्वास करता है कि यीशु ईश्वर के पुत्र हैं। यीशु मसीह जल और रक्त से आए हैं, न केवल जल से बल्कि जल और रक्त से। आत्मा इसके विषय में साक्ष्य देता है, क्योंकि आत्मा सच्चाई है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया 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 Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. हालेलुया 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 Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. हालेलुया 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 Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. ख्रिस्त हमारा जी उठा, खुशी मनाओ सारे लोगों। Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. मृत्यु का बंधन टूटा, जीवन का झरना फूटा। Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. हालेलुया 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 Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके साथ भी। संत योहन के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 20 वाक्यांश 19 से 31 तक। उसी दिन अर्थात सप्ताह के प्रथम दिन संध्या समय, जब शिष्य यहूदियों के भय से द्वार बंद किए एकत्र थे, यीशु उनके बीच आकर खड़े हो गए। उन्होंने शिष्यों से कहा, तुम्हें शांति मिले। और इसके बाद उन्हें अपने हाथ और अपनी बगल दिखाई। प्रभु को देखकर शिष्य आनंदित हो उठे। यीशु ने उनसे फिर कहा, तुम्हें शांति मिले। पिता ने जैसा मुझे भेजा है मैं वैसे ही तुम्हें भेजता हूँ। यह कहने के बाद यीशु ने उन पर फूंक कर कहा, पवित्र आत्मा ग्रहण करो। तुम जिन लोगों के पाप क्षमा करोगे वे अपने पापों से मुक्त हो जाएंगे, और जिन लोगों के पाप क्षमा नहीं करोगे वे अपने पापों से बंधे रहेंगे। यीशु के आने के समय 12 में से एक तोमस, जो यमल कहलाता था, उनके साथ नहीं था। दूसरे शिष्यों ने उनसे कहा, हमने प्रभु को देखा है। उसने उत्तर दिया, मैं जब तक उनके हाथों में कीलों का निशान ना देखूं, कीलों की जगह पर अपनी उंगली ना रख दूं और उनकी बगल में अपना हाथ ना डाल दूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। 8 दिन के बाद
उनके शिष्य फिर घर के भीतर थे और तोमस उनके साथ था। द्वार बंद होने पर भी यीशु उनके बीच आकर खड़े हो गए और बोले, तुम्हें शांति मिले। तब उन्होंने तोमस से कहा, अपनी उंगली यहाँ रखो, देखो ये मेरे हाथ हैं, अपना हाथ बढ़ाकर मेरी बगल में डालो और अविश्वासी नहीं बल्कि विश्वासी बनो। तोमस ने उत्तर दिया, मेरे प्रभु मेरे ईश्वर। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम इसलिए विश्वास करते हो कि तुमने मुझे देखा है? धन्य है वे जो बिना देखे ही विश्वास करते हैं। यीशु ने अपने शिष्यों के सामने और बहुत से चमत्कार दिखाए जिनका विवरण इस पुस्तक में नहीं दिया गया है। इनका ही विवरण दिया गया है जिससे तुम विश्वास करो कि यीशु ही मसीह ईश्वर के पुत्र हैं और विश्वास करने से उनके नाम द्वारा जीवन प्राप्त करो। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज के तीनों पाठों को जब हम मनन चिंतन करते हैं तो हम पाते हैं कि हम विश्वासियों को कैसा जीवन जीना है, इसके बारे में हम उदाहरण पाते हैं। और तीनों बिंदुओं के द्वारा हमें कई सारे मुद्दे हमारे सामने प्रकट होते हैं जिनके ऊपर हम विचार विमर्श कर सकते हैं और अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु और पुनरुत्थान के बाद शिष्यों का जीवन एकाएक बदल जाता है। यानी कि पुनरुत्थान के पहले जैसे शिष्यों का जीवन था वैसे प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद नहीं रहता है। यानी कि शिष्यों के जीवन में बिल्कुल नयापन आ जाता है। उनके विचार में, उनके रहन सहन में, उनके विश्वास में, कार्य में, सब कुछ में परिवर्तन होता है और वही परिवर्तन शिष्यों के जीवन में दिखाई देता है। उनमें से पहला परिवर्तन यह है कि शिष्यगण विश्वास में दृढ़ बने, यानी कि विश्वास में मजबूत हुए। जब प्रभु यीशु मसीह को गिरफ्तार किया गया, अरेस्ट किया गया, सारे शिष्य तितर वितर हो गए, अलग अलग राह पे चलने लगे। यानी कि सच्चे परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह को उन्होंने त्यागा, उन्होंने छोड़ा, तिरस्कार किया। लेकिन जैसे ही वही शिष्य पुनरुत्थान के बाद पुनर्जीवित यीशु से मिलते हैं, विश्वास पक्का हो जाता है, विश्वास मजबूत हो जाता है। और उनमें से दूसरा बिंदु है कि विश्वासियों के समूह में एक मन, एक हृदय हो जाता है। यानी कि सारे विश्वासी एक साथ जीवन जीते हैं, एक मन, एक हृदय। जब हम पुनरुत्थान के पहले के बारे में देखेंगे, समाज में ऐसी परिस्थिति थी जिसके बारे में हम सोच नहीं सकते हैं, तुलना नहीं कर सकते हैं। यानी कि गरीब गरीब होते जाते थे, अमीर अमीर होते जाते थे। और इसके बारे में बाइबल में भी जिक्र किया गया है। विशेष करके हम सुंदर उदाहरण लाजरुस और धनी व्यक्ति के बारे में देखते हैं। धनी व्यक्ति प्रत्येक दिन दावत उड़ाया करता था, अच्छे कपड़े मलमल का पहना करता था। लेकिन वही लाजरुस जो गरीब, फटे पुराने कपड़े पहने रहा करता था। यानी कि अमीर अमीर और गरीब गरीब। ठीक उसी प्रकार हम देखते हैं एक व्यक्ति अर्थात धनी युवक यीशु के पास में आता है और प्रश्न पूछता है कि गुरुवर बताइए, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? अंतिम में यीशु कहते हैं, अपनी सारी संपत्ति गरीबों में बांट दो। तब यीशु के बात को सुनकर वे उदास हो जाते हैं, अर्थात देना नहीं चाहते हैं, अपने धन को बांटना नहीं चाहते हैं। लेकिन आज के प्रथम पाठ में हम देखते हैं विश्वासी अपनी संपत्ति को एकत्र करते हैं, इकट्ठा करते हैं और सामूहिक प्रयोग में लाते हैं। ये परिवर्तन होता है। इसलिए आज के पाठ में हम लोगों ने देखा कि सब कोई एक मन, एक हृदय हो गए, अपनी अपनी संपत्ति को
प्रेरितों के पास में लाते हैं, समर्पित करते हैं और जिनको ज़रूरत है आवश्यक चीज़ें देते हैं। पुनरुत्थान के बाद में ये परिवर्तन शिष्यों के जीवन में और विश्वासियों के जीवन में दिखाई देती है। इसलिए मैं समझता हूँ आज जब हम इस पर विचार करते हैं तो सबसे पहले हमें भी देखना पड़ेगा, हम जहाँ पे रहते हैं उस माहौल को भी देखना पड़ेगा और जिस देश में रहते हैं उसको भी देखना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि करीब करीब वही स्थिति है जो प्रभु यीशु मसीह के समय में थी और इसलिए आज के लिए हमारे लिए संदेश है कि हम अपना जीवन मेरे लिए नहीं, स्वयं का जीवन मेरे लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीऊं। शिष्यों ने वही किया और विश्वासीगण उसे देखकर वे भी आपस में जीना शुरू करते हैं, वे भी आपस में बांटना शुरू करते हैं। तो ये परिवर्तन पुनरुत्थान के बाद होता है। तीसरा परिवर्तन ये है, वचन में हम लोगों ने सुना, विशेष करके पहला पाठ में, कि वहाँ पे कोई कंगाल नहीं था, यानी कि सब कोई समान हो गए। इसका अर्थ क्या है? यानी कि जब हम अपने पास जो कुछ भी है उसे बांटते हैं, उसके द्वारा लोग तृप्त होते हैं, उसके द्वारा समानता स्थापित होती है और प्रभु यीशु मसीह और उनके शिष्य ने वही करने का प्रयास किया। तो प्रथम पाठ के द्वारा ये हमारे लिए संदेश है। आज के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, विशेष करके यूहन्ना के पहले पत्र से आज पढ़ते हैं और वहाँ पे वचन के द्वारा हमें ये शिक्षा दी गई है कि संसार में कौन विजय होता है? वही जो सच्चे परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास करता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार में विजय पाई है और जो उस पर विश्वास करता है निश्चय ही विजय हासिल करता है। क्योंकि इस पृथ्वी पर प्रभु यीशु मसीह को सब कुछ पर अधिकार था। बाइबल जब हम पढ़ते हैं तो हमें ज्ञात होता है प्रभु यीशु मसीह को मृत्यु पर अधिकार था, प्रकृति पर अधिकार था, रोग पर अधिकार था। इस तरह से हम देखेंगे तो अंतिम में संपूर्ण रूप से प्रभु यीशु मसीह विजय हासिल करते हैं। जिन लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वे संसार में विजय हासिल करेंगे। और आज के सुसमाचार में जब हम पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह के 2 दर्शनों के बारे में वर्णन है। यानी कि प्रभु यीशु मसीह के शिष्यगण यहूदियों के डर से बंद कमरे में इकट्ठे हैं। एकाएक प्रभु यीशु मसीह उस बंद कमरे में प्रवेश करते हैं और कहते हैं तुम्हें शांति मिले। यानी कि पुनरुत्थान के बाद में जब भी प्रभु यीशु मसीह शिष्यों के पास में आते हैं वो कहते हैं कि तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शांति मिले। प्रभु यीशु मसीह को पता था कि शिष्यों के जीवन में शांति नहीं है, वे अशांत हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के साथ जो घटना घटी थी उसके द्वारा उनके मन और हृदय में अशांति फैली हुई है, विचलित हैं और इसलिए सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह कहते हैं तुम्हें शांति मिले। मैं समझता हूँ हर एक व्यक्तियों के जीवन में शांति अति आवश्यक है। यदि हमारा मन और हृदय या परिवार में शांति नहीं है तो हम विचलित होते हैं, टूटने के कगार पे होते हैं। प्रभु यीशु मसीह इस बात को अच्छी तरह समझते हैं और इसलिए कहते हैं कि तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शांति मिले। आज के सुसमाचार में विशेष करके प्रथम दर्शन में दूसरी बात प्रभु यीशु मसीह कहते हैं वह यह है कि पवित्र आत्मा ग्रहण करो। वचन में हम लोगों ने सुना कि प्रभु यीशु मसीह फूंक कर कहते हैं पवित्र आत्मा ग्रहण करो। हर एक व्यक्ति को पवित्र आत्मा का जरूरत है और इसलिए वचन में भी हम पढ़ते हैं जब पवित्र आत्मा हमारे साथ रहता है हमें शक्ति मिलती है, सामर्थ्य मिलता है। प्रभु यीशु मसीह इस बात को अच्छी तरह समझते हैं और यह भी समझते हैं कि शिष्यगण अब कमज़ोर पड़े हुए हैं और इसलिए उन्हें शक्ति और ढाढ़स बढ़ाने के लिए पवित्र आत्मा देते हैं, पवित्र आत्मा देते हैं। नबी एजेकियल के ग्रंथ अध्याय 37 वाक्य 14 में पढ़ते हैं मैं तुम्हें अपनी आत्मा प्रदान करूँगा और तुम में जीवन आ जाएगा। पवित्र आत्मा के बिना हम जीवनहीन की तरह रहते हैं। जीते तो ज़रूर हैं लेकिन हमारे जीवन में, हमारे जीने में कोई रौनक और चमक नहीं होती है।
लेकिन जब पवित्र आत्मा का आगमन होता है, हमारा जीवन और ही हो जाता है और कुछ हो जाता है। जैसे हम शिष्यों के जीवन में देखते हैं, वे शक्ति से भर गए और इसलिए पुनर्जीवित यीशु को लोगों को बांटने लगे और कहते हैं कि हमने पुनर्जीवित यीशु को देखा है, हमने पुनर्जीवित यीशु का दर्शन किया है। और जितने भी लोग शिष्यों के इन सारी बातों को सुने, वे धीरे धीरे प्रभु में विश्वास करने लगे। आज के सुसमाचार में जो प्रथम दर्शन, तीसरा बिंदु जो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, और वह यह है कि शिष्यों को पाप क्षमा करने का अधिकार देते हैं। और इसलिए हम लोगों ने वचन में सुना कि यदि आप पाप क्षमा करोगे तो वे पाप मुक्त हो जाएंगे, और यदि आप पाप क्षमा नहीं करोगे तो वे पाप से बंधे हुए रहेंगे। यानी कि शिष्यों को अधिकार दिया। तो आइए आज हम विश्वास करते हैं, विशेष करके हम भी प्रभु यीशु का अनुसरण करते हैं, पुनर्जीवित यीशु को अपने मन और हृदय में सजाते हैं और सजाए हैं। हमसे भी प्रभु यीशु मसीह वही वादा करते हैं जो शिष्यों के साथ किया, पवित्र आत्मा ग्रहण करो, तुम्हें शांति मिले। आज के सुसमाचार का जो दूसरा भाग है वह दूसरा दर्शन है, और उसमें विशेष रूप से प्रभु यीशु मसीह पुनः तोमस के लिए आते हैं, तोमस के लिए प्रकट होते हैं। तोमस ने कहा था कि जब तक मैं प्रभु यीशु मसीह के हाथों में निशान नहीं देखूंगा तब तक विश्वास नहीं करूंगा, उस निशान पे अपनी उंगली नहीं रखूंगा तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। और तोमस के अल्प विश्वास को मजबूत करने के लिए पुनः यीशु मसीह दर्शन देते हैं और कहते हैं, तोमस ये मेरे हाथ हैं, अपनी उंगली इस निशाने पे रखो। तब कहते हैं, मेरे प्रभु मेरे ईश्वर। उनका विश्वास बढ़ जाता है, उनका विश्वास जो अल्प है बढ़ जाता है। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे जीवन में भी हम तोमस की तरह होते हैं, कभी कभी अल्प होते हैं, कभी कभी पक्का विश्वासी बनते हैं। आज हमें जांचना पड़ेगा, परखना पड़ेगा कि मेरा विश्वास कितना गहरा है, मैं विश्वास में कितना गहरा जा चुका हूँ, इसके बारे में पता लगाना पड़ेगा। विश्वास कीजिए कि यदि मेरा विश्वास अल्प है तो यीशु मसीह पुनः मेरे लिए आते हैं और कहते हैं, देखो ये मेरे हाथ हैं, देखो ये मेरे निशान हैं, इसमें अपनी उंगली रखो और विश्वास करो। अविश्वासी नहीं बल्कि विश्वासी बनो। तो आइए आज के तीनों पाठों के द्वारा हम लोगों ने अलग अलग बिंदुओं पर मनन किया है। उन सारे बिंदुओं को अपने जीवन में अमल करने का प्रयास करें और उन बिंदुओं के द्वारा अपने जीवन को ढलने का प्रयास करें, और इस तरह का जीवन जीने के लिए ईश्वर हमें साथ दे, पुनर्जीवित यीशु हमें साथ दे और पवित्र आत्मा हमें साथ दे। आइए हम अपने विश्वास को प्रकट करते हुए प्रेरितों का धर्मसार एक साथ बोले। मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ और उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में पड़ा, कुंवारी मरियम से जन्म लिया, पोंतुस पिलातुस के समय दुख उठाया, क्रूस पर ठोका गया, मर गया, गाड़ा गया, लिम्बुस में उतरा, तीसरे दिन मृतों में से जी उठा, स्वर पर गया और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर की दाहिने ओर विराजमान है, वहाँ से जीवित और मृतकों का न्याय करने को आएगा। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर मैं विश्वास करता हूँ। आमीन। प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु क्रिस्त मृतकों में से जी उठे हैं। यह आनंद का समय है जिसे प्रभु ने रचा है, इसलिए हम कृतज्ञता के साथ ईश्वर से प्रार्थना करें। आपका अनुवाक्य, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, आज हम अपने संत पिता फ्रांसिस के साथ साथ सभी पुरोहितों, धर्म बहनों एवं धर्म भाइयों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। तू सभी को हर प्रकार की विपत्ति से सुरक्षा प्रदान कर, इसके लिए हम प्रेमी पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आज हम कोरोना महामारी से ग्रस्त उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो अस्पतालों में पड़े हुए हैं। हे प्रभु, तू उन्हें स्पर्श कर और उन्हें स्वास्थ्य लाभ प्रदान कर, इसके लिए हम प्रेमी पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन।
आज हम इस संसार के उन सभी दंपतियों के लिए प्रार्थना करते हैं जो जीवन की छोटी छोटी परेशानियों के कारण अलग होने जा रहे हैं। हे प्रभु, तू उन्हें विवेक दे ताकि वे इन सभी परेशानियों को समझकर मेल मिलाप एवं शांतिपूर्वक जीवन बिता सके। इसके लिए हम प्रेमी पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, आज हम उन सभी लोगों को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं जो तेरी और तेरे लोगों की सेवा में लगे हुए हैं। उन्हें तू इस महामारी में सुरक्षित रख। इसके लिए हम प्रेमी पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। आज अपने देश के सभी नेताओं को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। हे प्रभु, तू उन्हें प्रज्ञा दे, बल दे ताकि वे नियमबद्ध तरीके से इस देश को चला सकें। इसके लिए हम प्रेमी पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमें पास्का के कृपा दानों से भर दे या स्वर्गिक भोजन उचित रीति से ग्रहण करने के लिए हमें शुद्ध कर, कि हम पुनर्जीवित क्रिस्त के साथ एक नया जीवन पथ अपना सकें। उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा आमीन। आमीन। जो मिला जीवन मुझे अर्पित है तुझ पे ना, जो है मेरा सो है तेरा, रात सौ रोटी के साथ। जो मिला जीवन मुझे अर्पित है तुझ पे ना, जो है मेरा सो है तेरा, रात्र सौ रोटी के साथ। ये जो है मेरा मन, कर दो इसे पावन, इस पे पड़े तेरी छाया, सुंदर बने जीवन। जो मिला जीवन मुझे अर्पित है तुझ पे ना, जो है मेरा सो है तेरा, रात सौ रोटी के साथ, रात सौ रोटी के साथ। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपनी प्रजा के उपहार दयापूर्वक ग्रहण कर। तुझ में विश्वास कर इन्होंने बपतिस्मा द्वारा नया जन्म लिया है। ऐसा वर दे कि ये अनंत सुख प्राप्त कर सके हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दे, या उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम प्रतिदिन और विशेष करके इस अवसर पर अधिक समारोह के साथ तेरा गुणगान करें। जब क्रिस्त हमारे पास्का का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं, यही सच्चा मेमना है जिन्होंने संसार का पाप हर लिया है। इन्होंने स्वयं मृत्यु सहकर
हमारी मृत्यु नष्ट कर दी और अपने पुनरुत्थान से हमें नवजीवन प्रदान किया है। इसीलिए हम स्वर्ग के समस्त दूतगण से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। पावन 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 तेरा नाम, गूंजे सारा जहां। पावन 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 तेरा नाम, गूंजे सारा जहां। होसाना 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 होसाना। पावन 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 तेरा नाम, गूंजे सारा जहां। तेरी महिमा गरिमा से गूंजित है सर्वोच्च गगन। तेरी महिमा गरिमा से गूंजित है सर्वोच्च गगन। परमेश्वर की जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। होसाना 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 होसाना। पावन 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 तेरा नाम, गूंजे सारा जहां। जो प्रभु यीशु नाम पर आते, धन्य धन्य वो सब हर्षाते। जो प्रभु यीशु नाम पर आते, धन्य धन्य वो सब हर्षाते। परमेश्वर की जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। होसाना 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 होसाना। पावन 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 तेरा नाम, गूंजे सारा जहां। पावन 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 तेरा नाम, गूंजे सारा जहां। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि यह हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। ख्रीस्त प्रभु मर गए, ख्रीस्त प्रभु जी उठे, ख्रीस्त प्रभु महिमा के साथ फिर आएंगे।
हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके शुद्ध व संत योसेफ, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुति गान कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। आइए हम तेरे एक ईश्वर का गुणगान एक साथ करें। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समाधान तथा महिमा युगान युग मिलती रहती है। आमीन। आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर, तू जो युगान युग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। आइए हम परस्पर प्रेम भाव रखें। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए, ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे जो प्रभु के इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। आजा मेरे प्यारे प्रभु, इस रोटी रूप में। आजा मेरे प्यारे प्रभु, इस रोटी रूप में। आजा मेरे प्यारे प्रभु, इस रोटी रूप में। आजा मेरे प्यारे प्रभु,
श्रम करता रहा। नश्वर भोजन के लिए मैं श्रम करता रही। लेकिन फिर भी भूख लगी है, लेकिन फिर भी भूख लगी है। भूख मिटा दे प्रभु, दिल में आ प्रभु, दिल में आ प्रभु। आजा मेरे प्यारे प्रभु, इस रोटी रूप में। 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 हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तेरी दया से हमने पास्का संस्कार ग्रहण किया है। इसका प्रभाव हमारे हृदय में सदा बना रहे। यह कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग भी डाले क्रिस्त की ज्योति जलाए। alleluia alleluia। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। उसने हमारे जीवन में आशा जगाई है। आओ सब जन मिलकर गाएं, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। सारे पापों को क्षमा किया, दुर्बलताओं को दूर किया। सारे पापों को क्षमा किया, दुर्बलताओं को दूर किया। शांति देकर आत्मा को अनुकंपा से संभालिया। उसने हमारे जीवन में प्रेम दिखाया है। आओ सब जन मिलकर गाएं, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद